नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं कि इंटरनेट जो है ना दुनिया में आया कैसे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं और टीसीपी कब इंप्लीमेंट हुआ, आईपी एड्रेस कब डेवलप हुआ, इन सब की हिस्ट्री जानेंगे आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए वीडियो को एंड तक और जानिए पूरे आईपी के कॉन्सेप्ट और नेटवर्क कैसे आया। सो वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आईपी एड्रेस क्या। आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, बेसिकली एक आपके सिस्टम का एक लॉजिकल एड्रेस जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर ये एड्रेस आपके सिस्टम के पास ना हो तो वो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, कोई फाइल या फोल्डर शेयर नहीं कर पाएगा किसी रिमोट सिस्टम के साथ में, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस इवेंट की शुरुआत होती है आरपा नेट के साथ में। जो आरपा नेट है ये बेसिकली एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो सबसे पहला नेटवर्क था दुनिया का जिसके अंदर टीसीपी आईपी का इंप्लीमेंटेशन जो है हुआ था। सो ये आरपा नेट जो है ना, आरपा नेट को जो स्टैब्लिश करा था वो करा था ARPA, जिसे बोलते हैं अपन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और ये एजेंसी जो है ये है हमारी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 1966 के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आरपा नेट का इनिशिएट हुआ था और ये इनिशिएट करा था बॉब टेलर ने। पर्पस जो था इस पर्टिकुलर आइडिया के पीछे कि भाई एक नेटवर्क बनाना है जहां पे जो रिमोट सिस्टम से वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके और फाइल शेयरिंग कर सके। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद बॉब टेलर लेकर आए इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को, जिनका नाम था लैरी रॉबर्ट। लैरी रॉबर्ट के कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहली बात तो वो थे प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके साथ में इनको करना था पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन, तो रिसर्च करना और कहां से कॉन्सेप्ट लेना है वो सब चीजें पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। और इसके बाद लैरी रॉबर्ट ढूंढते ढूंढते पहुंचे किनके पास, किनका कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉपी करा, वो थे हमारे डोनाल्ड डेविस। डोनाल्ड डेविस ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप करा था पैकेट स्विचिंग का, और उसके कॉन्सेप्ट और उसके डिजाइन को उन्होंने अपने ही प्लान में इनकॉर्पोरेट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पॉल बैरन ने भी काफी अपना इनपुट दिया था इस पर्टिकुलर नेटवर्क को डिजाइन करने में। इसके बाद रॉबर्ट अपने साथ में एक और टीम मेंबर को लेकर आए जो थे लियोनार्ड क्लेनरॉक। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर कंप्यूटर साइंटिस्ट। इनको लाने का स्पेशली मकसद क्या था, एक मैथमेटिकल मेथड डेवलप करना ताकि अपन रीड कर सके, एनालाइज कर सके नेटवर्क पैकेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी को। और इसके बाद फाइनली 1969 के अंदर हमें सक्सेस मिल गई और हमने पहला कंप्यूटर को कनेक्ट करा एक नेटवर्क के अंदर। 1970 के अंदर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करा गया, मतलब पूरा एक साल लग गया हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने में। और फाइनली 1971 के अंदर वो दिन आ गया था जिसमें हमने इस नेटवर्क को डिक्लेयर कर दिया कि ये अब स्टेबल है और ये काम करने लायक बन चुका है। और फर्दर काफी सारे डेवलपमेंट की हेल्प से हमारे जो रिमोट लॉगिन था वो फीचर लेकर आए गए हम लोग। उसके बाद फाइल ट्रांसफर का हमारा काम चला, उसके बाद फिर आपके रिमोट लॉगिन करने का काम चला। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हेल्प से हम ये सारे टास्क परफॉर्म करने लगे इसके बाद। और जैसे ही हमारा जो नेटवर्क है ये ऑपरेशन हो गया, उसके बाद इसका यूजेस जो है ना ये बहुत तबाही से यूज होना चालू हो गया और काफी सारे लोग इसका यूज करना चालू कर दिया। उसके बाद इसको जरूरत पड़ी 1975 के अंदर की बॉस अब इसको है ना अपन को हैंडओवर करना पड़ेगा, तो फिर डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी को ये हैंडओवर करा गया ये नेटवर्क। सो 1970 से जो इसका रिसर्च था इंटर नेटवर्क, क्योंकि देखो क्या होता है कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना अब की स्टेज में बहुत ईजी है क्योंकि हमारे सारे प्रोटोकॉल्स डेवलप है, सब चीज हमारे सामने। पर उस टाइम पे इस चीज को कनेक्ट करना और कैसे कम्युनिकेट कराना है, कौन से प्रोटोकॉल हमें बिल्ड करने हैं, इस सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। तो उस टाइम 1970 में इसका रिसर्च चल रहा था। दो मेन डार्पा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो बहुत बेहतरीन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको लीड करा था। बॉब कान डार्पा से और विंडसेफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस पर्टिकुलर रिसर्च को लीड कर रहे थे। और फाइनली डार्पा ने बना दिया टीसीपी, जिसे आज हम जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं और ये 3 बैंड पे काम करता है और उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए, पर इसको बनाया था डार्पा ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली डार्पा ने वो चीज डेवलप कर दी जिसे आज हम कहते हैं टीसीपी, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी हाँ, बिल्कुल डार्पा ने डेवलप करा था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जब टीसीपी को बनाया गया तो बेसिकली इसका भी आइडिया, एक इसका भी कॉन्सेप्ट कहीं से लिया गया होगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था फ्रेंच साइक्लेट प्रोजेक्ट से। और अगर आपको जानना है साइक्लेट प्रोजेक्ट क्या है तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। और जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस बढ़ा तो काफी सारे प्रोटोकॉल्स पे काम करा गया था और उसके बाद फिर डेवलप करा गया ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आज की तारीख में आईपी एड्रेस। और फाइनली 1983 के अंदर, जनवरी 1983 के अंदर आपका आईपी वर्जन 4 जो है ना आरपा नेटवर्क ने लॉन्च कर दिया और इसको प्रोडक्शन में डाल दिया। सो 1981 के अंदर आरपा नेटवर्क को एक्सपैंड करने का सोचा, क्योंकि अब एक्सपैंड करना है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी को आपस में एक नेटवर्क से जोड़ना है, तो उसके लिए काफी सारी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फंड करा कंप्यूटर साइंस नेटवर्क को, जिसे बोलते हैं CS नेट। और उसके बाद ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज के पास पहुंच गया और उसके बाद काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर और डेटा शेयरिंग वगैरह कर सकती थी। और एनएफएस के पीछे फंड करने के पीछे एक पर्पस था, वो था कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर डेवलप करना काफी सारी यूनिवर्सिटी के बीच में, ताकि डेटा कम्युनिकेशन कर सके। और 1986 तक ये चीज इंप्लीमेंट
हो पाई। और फाइनली 1990 के अंदर आके ARPANET को डीकमीशन कर दिया गया, इसकी सर्विसेज स्टॉप कर दी गई, क्योंकि अब ये मर्ज होने वाला था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कमर्शलाइज होने वाला था और इसको काफी सारे लोग एक वास्ट लेवल पे यूज करने वाले थे, जिसे हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी कि कैसे एक नेटवर्क, इंटरनेट जिसे आज हम यूज करते हैं ब्राउजिंग करने के लिए, कोई भी आपको कुछ भी डेटा को एक्सेस करना है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है, उसकी जर्नी कहां से शुरू हुई थी, कहां किन लोगों ने इसको स्टार्ट करा था, कैसे कैसे लोग जुड़ते चले गए और फिर क्या क्या नया डेवलपमेंट आता चला गया, कहां किसने फंड करा, ये सब मैं इस वीडियो में लेकर आया था। और आने वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आईपी एड्रेस के ऊपर, कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने वर्जन होते हैं और कितनी क्लासेस होती है, उसके बहुत डिटेल वीडियो, प्लस साथ में उसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री और ज्यादा। इसको मैंने दिखाया कैसे कैसे हमारा जो आईपी एड्रेस है, मतलब हमारा जो नेटवर्क है, कैसे इवॉल्व हुआ और इंटरनेट जो है ना वो कैसे बना फाइनली, कितनी मेहनत के बाद। मतलब हम जो सोचते हैं ना टीसीपी इतना इजी कम्युनिकेशन है, पर ये बनने से पहले कितने कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करा गया, कितने कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो लाइन के अंदर दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, इतने लोगों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई और पूरी जिंदगी लगा दी इस चीज को डेवलप करने में, और आज इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, इसको हम यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जाने तो आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं काफी सारी चीजों के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ताकि आपको जान के मिलेगा उसके ज्ञान और बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देख के। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल साइबर कक्षा को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी ऐसी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।